नमस्कार। आज मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत अपनी स्वयं की लिखी 4 पंक्तियों से करना चाहूंगी। किसको नहीं भाता राम के जैसा राज्य, परंतु प्रश्न है कैसे लाएंगे ऐसा साम्राज्य। खुद को ढूंढो, खुद को टटोलो, खुद में करो सुधार, फिर देखो स्वयं में ही मिलेंगे श्री राम और राम जैसा राज्य। यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर अभिवादन। आज मैं अनीता मोदी बेंगलुरु से रामनवमी के पावन अवसर पर राम राज्य के मौलिक विचार और आधुनिक भारत की चुनौतियों पर अपना शोध पत्र का वाचन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो हमारे नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदर्शों को हमारे वर्तमान और भविष्य की सुनहरी कड़ी से जोड़ता है। सबसे पहले हम राम राज्य के विषय में चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि राम राज्य एक ऐतिहासिक या पौराणिक अवधारणा ही नहीं है, यह तो एक जीवंत आदर्श शासन व्यवस्था है जो हर काल में भारतीय जनमानस को प्रेरणा देता रहा है और देता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन करते हुए लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को भी दैहिक दैविक भौतिक कष्ट नहीं था। दैहिक यानी शरीर से, दैविक अर्थात मन से, और भौतिक अर्थात आर्थिक कष्ट नहीं था। सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ये एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ न्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता था और न्याय की समानता थी और हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। राम राज्य का मूल आधार था न्याय, धर्म और जन कल्याण। राम स्वयं एक ऐसे शासक थे जो अपने हित का ध्यान न रखकर प्रजा के हित को महत्व देते थे, प्रजा के हित को ही सर्वोपरि समझते थे। उनका राज्य भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, भेदभाव, बेरोजगारी, भूखमरी आदि विकृतियों से कोसों दूर था। यहाँ तक कि उनके राज्य में प्राकृतिक वस्तुओं का भी लोग शोषण और दोहन नहीं करते थे, तो सजीव वस्तुओं की बात तो बहुत ही दूर की है। अब राम राज्य के बारे में चर्चा करने के बाद हम हमारे संविधान के बारे में बताएंगे, जो हमारे संविधान, जो हमारे शासन व्यवस्था का आधार है। उस संविधान की प्रस्तावना में भी न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व आदि का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम राज्य और भारत का संविधान दोनों एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। साथियों, अब हम अपने आधुनिक भारत की बात करते हैं तो हमारा आधुनिक भारत विश्व की एक उभरती हुई शक्ति है। हम आज तकनीकी, विज्ञान, अनुसंधान और अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्रगति के साथ साथ हमें कई गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्वलंत चुनौतियां हैं भ्रष्टाचार, न्याय में विलंब, सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, सांप्रदायिक तनाव, महिलाओं की असुरक्षा, पर्यावरण संकट, बेरोजगारी और गरीबी के कारण। और गरीबी तो इतनी है कि गरीबी के कारण युवा अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पा रहे। वे इतना संघर्ष करते हैं और उन्हें पर्याप्त अवसर ही नहीं मिल पाते। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी असमानता है। पर्यावरण संकट तो इतना बढ़ गया है कि मनुष्य पृथ्वी का संरक्षण न कर सिर्फ दोहन और शोषण ही कर रहे हैं, जिसके परिणाम हमें और आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या हम रामराज आज के समय में संभव है? क्या राम राज्य आज के समय में संभव है? वास्तविकता यह है, हमने अनेक संस्थाएं चलाई, अनेक योजनाएं बनाई, किंतु अंबेडकर के अंतिम मनुष्य तक पहुंचने में अभी बहुत दूरी है। परंतु उम्मीद की किरणें हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए। उम्मीद की किरणें हमेशा ही जलती रहनी चाहिए। मित्रों, राम राज एक गंतव्य नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। तो इस यात्रा को जारी रखते हुए हम सबसे पहले अपने भीतर, अपने अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करना होगा। हमें समानता, बंधुत्व और भाईचारे को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा और जागरूकता फैलानी होगी। अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना होगा। न्याय को बढ़ावा देना होगा और हर व्यक्ति को समान अवसर देना होगा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो।
तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि रामराज कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम अपने प्रयासों से संभव कर सकते हैं। आज मनुष्य क्या नहीं कर सकता? जो इतना विकास हुआ है, इतना मशीनीकरण आया है, इतनी तकनीकी विकास हो गया है, ये सब मनुष्यों ही ने तो किया है। तो हम मनुष्य क्या नहीं कर सकते? ये कोई एक दुर्लभ चीज नहीं है जो राम जी के राज्य के समय मिलती थी और अभी तो मिलती ही नहीं है। तो जो हम राम राज्य ला ही नहीं सकते, हम सुधार कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी वस्तु, कोई भी काम दुर्लभ जरूर है पर असंभव नहीं है। ये तो एक ऐसा भाव है जो हमारे अंदर ही समाहित है। हाँ, चुनौतियों का सामना करना दुर्लभ जरूर है पर असंभव नहीं। यदि हम सभी मिलकर ईमानदारी, न्याय, नैतिकता के मार्ग पर चलें तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत भी एक आदर्श राष्ट्र बन जाएगा। और यदि हमको ये सपना साकार करना है तो खुद को सुधारना होगा और खुद में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमसे राज्य है और नागरिक से राज्य है, राज्य से नागरिक नहीं है। यदि सभी मनुष्य अपने अंदर सुधार लाएंगे और इस भावना से ओतप्रोत होंगे कि हमें सुधार लाना है तो हम जरूर ला सकते हैं। तो मैंने अपनी, जैसे फूल अपनी चाह रखता है, उसी प्रकार मैंने मनुष्य भी यदि यह चाह रखे, इस भावना से ओतप्रोत हो, तो मैंने 4 पंक्तियाँ अपनी लिखी है। जैसे, चाह नहीं मैं भ्रष्टाचार से पैसे खूब कमाऊं, चाह नहीं मैं भ्रष्टाचार से पैसे खूब कमाऊं, चाह नहीं असत्य के मार्ग पर चलकर बड़ा आदमी बन जाऊं, चाह नहीं कूटनीति से जीत हासिल कर लाऊं, चाह नहीं कूटनीति से जीत हासिल कर लाऊं। हे मेरी अंतरात्मा, देना मुझे ऐसी सीख, उदारता, समानता, नैतिकता के मार्ग पर चलकर पाऊं अपने देश का आशीष, पाऊं अपने देश का आशीष। धन्यवाद। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सर को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और शब्द